है। गुरुवार को दिल्ली मुंबई सहित 10 से ज्यादा एयरपोर्ट पर 550 से ज्यादा उड़ानों को कैंसिल किया गया। सबसे ज्यादा दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की कुल 172 उड़ानें रद्द की गई और इसी बीच इंडिगो ने डीजीसीए को यह बताया है कि उसके ऑपरेशन 10 फरवरी 2026 तक पूरी तरीके से सामान्य हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि एविएशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों की वजह से देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो लगातार तीसरे दिन क्रू की कमी से जूझ रही है, जिससे कि इंडिगो के ऑपरेशन पर बुरा असर भी पड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एविएशन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बता दें कि 550 फ्लाइटों को रद्द किया गया। गुरुवार को दिल्ली मुंबई सहित 10 से ज्यादा एयरपोर्ट पर 550 से ज्यादा उड़ानों को कैंसिल किया गया। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों के बड़े पैमाने पर रद्द होने के बीच डीजीसीए ने गुरुवार को इंडिगो के सीनियर अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान एयरलाइन ने नए नियमों में छूट मांगते हुए कहा कि ऑपरेशन नॉर्मल होने में 3 महीने लग सकते हैं, जिसके बाद डीजीसीए ने इंडिगो को सुधार के लिए कुछ आवश्यक पहलुओं पर काम करने को कहा है। इंडिगो को क्रू भर्ती और ट्रेनिंग का पूरा रोड मैप बताना पड़ेगा। रोस्टर रिस्ट्रक्चरिंग और सेफ्टी असेसमेंट के बारे में भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। डीजीसीए ने इंडिगो को हर 15 दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। हालात बिगड़ने और डीजीसीए की सख्ती के बीच इंडिगो ने आधिकारिक बयान जारी कर मौजूदा स्थिति पर माफी मांगी और जल्द सामान्य संचालन बहाल करने का भरोसा दिया। गुरुवार को यानी कि कल देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर इंडिगो की 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से हड़कंप मच गया। 10 से ज्यादा एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच गई। पैसेंजर नाराज नजर आए। लखनऊ से दिल्ली, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु और जम्मू तक हंगामा दिखा। इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा करने वाले मुसाफिर बहुत ही ज्यादा नाराज दिखे। ये देखिए, आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हवाई अड्डों पर हंगामा यात्रियों की तरफ से किया गया। 550 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द कर दी गई, कैंसिल कर दी गई, जिस वजह से यात्रियों में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। ये आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाया है। देखिए किस तरीके से यात्रियों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। बेंगलुरु में भी हंगामा किया गया। हालांकि जो इंडिगो की फ्लाइट की अगर हम बात करें तो क्रू मेंबर से भी इंडिगो फ्लाइट इस वक्त जूझ रहा है। पुणे में भी देखिए यात्रियों की तरफ से हंगामा किया गया। मुंबई में भी यात्रियों की भीड़ उमड़ी रही और लोग लाइन में खड़े होकर इंतजार करते रहे फ्लाइट की। लेकिन जब फ्लाइट को रद्द किया गया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जम्मू की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जम्मू एयरपोर्ट पर भी यात्रियों ने हंगामा किया है। तो इंडिगो को डीजीसीए के कड़े निर्देश भी जारी किए गए। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त दिल्ली पर है। पीएम मोदी ने जिस तरीके से प्रोटोकॉल से हटकर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया, उस तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत कल एकदम शाही अंदाज में किया गया है। रेड कारपेट बिछाया गया। वहां पर प्रोटोकॉल से हट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद, आपको बता दें कि पालम एयरपोर्ट पहुंच करके गले लगाकर राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव किया। और इस तस्वीर को देख करके क्रेमलिन ने भी ये कहा है कि पीएम मोदी का इस तरह रनवे तक आना बिल्कुल अप्रत्याशित था। आपको ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया गया है। किस तरीके से रेड कारपेट बिछाया गया। जब पुतिन आए दोनों की तस्वीर भी देखिए खूब वायरल हो रही है, जब दोनों कार में बैठ करके एक दूसरे के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन एयरपोर्ट पर ही किया गया है। तो भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं और उनको रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। तो आमतौर पर पीएम मोदी किसी भी विदेशी नेता को एयरपोर्ट पर रिसीव नहीं करते, लेकिन इस बार प्रोटोकॉल पीछे छूटा। दोनों ने एक ही कार में बैठे और सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और रास्ते में दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए पुतिन और मोदी गले मिलते हुए दोनों नेता नजर आ रहे हैं। दूसरी जहां एक ही गाड़ी में एक ही सीट पर वो बैठे हैं और गाड़ी में चर्चा की तस्वीर है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम आवास जब पहुंचे और 3 घंटे की मुलाकात हुई, प्राइवेट डिनर भी किया।
दोनों नेताओं ने और एक गाड़ी में मोदी पुतिन दिखाई दिए। देखिए ये पीएम आवास की तस्वीर है जहां एक साथ दोनों नेता रेड कारपेट पर हैं और यहां पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है। तो ये गर्मजोशी और इसके साथ इन दोनों नेताओं की मुलाकात, और बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर ये मुलाकात के दौरान की तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर बताती है कि दोनों देशों के संबंध आने वाले दिनों में और भी मजबूत होने हैं। प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को गीता भी भेंट किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर भी साझा की है और ये लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में श्री भगवत गीता की एक प्रति भेंट की गई। गीता की शिक्षा दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति पुतिन इस तोहफे को पाकर के बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं और ये दृश्य ये बताता भी है कि दोनों नेताओं के बीच संबंध केवल राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत और सांस्कृतिक स्तर पर भी कितने गहरे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं और उसके बाद देखिए गीता भेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। और यह तस्वीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स से शेयर की है और उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी रूसी भाषा में पुतिन को ये भगवत गीता दिए और वो काफी खुश नजर आए। आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और सुबह 11:30 पर पुतिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद सुबह 11:50 पर पुतिन हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट में शामिल होंगे। दोपहर 1:50 पर हैदराबाद हाउस में संयुक्त बयान जारी किया जाएगा और दोपहर 3:40 पर भारत मंडपम में व्यापारिक कार्यक्रम बिजनेस इवेंट होगा और शाम के 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देंगी और रात 9 बजे राष्ट्रपति पुतिन रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 30 घंटे के अपने भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया और दोनों ने पूरे गर्मजोशी के साथ गले मिलकर के एक दूसरे का अभिवादन भी किया, जो ये बताता है कि मोदी और पुतिन की यारी कितनी मजबूत है। कुछ इस तरह हुआ भारत के सबसे भरोसेमंद और अटूट दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हिंदुस्तान की धरती पर स्वागत। मॉस्को से दोस्त आया तो खुद दोस्त स्वागत करने के लिए पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर व्लादिमीर पुतिन का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने एक दूसरे को गले लगाकर अभिवादन किया और इसके बाद पीएम मोदी की गाड़ी में रूसी राष्ट्रपति पुतिन बैठे और दोनों एक साथ रवाना हुए। दिल्ली में पुतिन का ग्रैंड वेलकम हुआ और इस स्वागत की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा शुरू हो चुकी है। 30 घंटे का ये दौरा भरपूर एक्शन वाला रहने वाला है, जहां दिल की बातें होंगी, दोस्ती की नई मिसाल बनेगी और कई बड़ी डील भी होगी। Our Prime Minister Shri Narendra Modi had captured the very soul of our relationship with Russia when he said, on hearing the word Russia, the first word that comes to the mind of every Indian is India's Sukh Dukh ka Sathi. I think this is an important visit. I think for our country, there is no doubt that there are very important bilateral relationships to be maintained. पुतिन मेहमान हैं और भारत मेजबान।
लेकिन विपक्ष अब भी परेशान है। पुतिन के भारत दौरे के ऐतिहासिक मौके पर भी विपक्ष ने सियासत शुरू कर दी है। हालांकि लोगों की नजर सियासत पर नहीं बल्कि इस अटूट दोस्ती की गर्मजोशी पर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा जमकर चल रहा है। अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। लोगों में नाराजगी दिख रही है, लेकिन प्रशासन की तैयारी इतनी सटीक है कि अतिक्रमणकारियों की एक नहीं चल रही। डिप्टी सीएम ने भी साफ कह दिया है कि बिहार में सुशासन कायम रहेगा और हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही कार्रवाई जारी रहेगी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बिहार में शहर शहर अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। ना तो प्रशासन का पीला पंजा थम रहा है और ना ही सरकार की इच्छा शक्ति में ही कमी दिख रही है। मकसद एक ही है, बिहार में शहर के साथ ही गांव के सड़कों को अतिक्रमण और अवैध कब्जे से मुक्त कराना। लेकिन प्रशासन के इस अभियान में बाधा भी पहुंच रही है। बेगूसराय में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। टीम लोहिया नगर ओवरब्रिज के नीचे से अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी। जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई जवान घायल हो गए। माहौल तनावपूर्ण है, जिसके बाद पुलिस टीम अलर्ट मोड में है। सीतामढ़ी के पुपरी में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर गरजा। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की जमकर शामत आई। अतिक्रमणकारियों में कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। दानापुर में भी नगर परिषद की ओर से सड़क और फुटपाथ पर किए गए कई अतिक्रमण को हटाया गया है। नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने बने अवैध निर्माण को हटाया। साथ ही कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर में भी अतिक्रमण पर एक्शन जारी है। शहर के व्यस्तम मोती झील इलाके में बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाया गया, जहां ओवरब्रिज के नीचे रह रहे परिवार की मार्मिक तस्वीर भी दिखी। दिव्यांग गोपाल महतो अपनी दिव्यांग पत्नी, बुजुर्ग मां और 2 बेटी के साथ रहते हैं। अतिक्रमण अभियान की चपेट में आने से उनका रोजगार छिन गया है। ऐसे में परिवार ने बसाने की गुहार लगाई है। बुलडोजर का पीला पंजा मोतिहारी में भी शहर के साथ गांव में गरज रहा है। केसरिया गोईची गांव में सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया, तो अतिक्रमणकारी हटाओ अभियान के तहत पकड़ी दयाल के चोरमा बांकीपुर चौक के आगे पठान टोला में अवैध रूप से बन रहे मकान को भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। बिहार में अवैध अतिक्रमण पर जारी बुलडोजर एक्शन के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा कहे जाने लगा। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सम्राट चौधरी ने ऐसी किसी भी उपाधि को लेने से इनकार किया। साथ ही साफ किया कि बुलडोजर कोई मुद्दा नहीं है और आने वाले समय में कोई माफिया बिहार में नहीं बच पाएगा। नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया, यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है। ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने ये पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। हाईकोर्ट के आदेश पर शहरों के साथ गांव की सड़कों और सरकारी जमीन की सफाई का दौर जारी है। प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ रहा है। साथ ही आने वाले समय में कोई भी माफिया नहीं बचेगा, इसकी भी गारंटी बिहार की जनता को दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी बीच देखिए पटना सिटी से बड़ी खबर आ रही है, जहां अगमकुआं इलाके में पुलिस का विरोध हुआ है। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस टीम गई हुई थी। 36 कट्टे की जमीन पर था अवैध कब्जा, तो लोगों के विरोध से आपको बता दें कि बैरंग लौटी है पुलिस और कोर्ट में लंबित है जमीन का मामला। तो पुलिस की जांच में फर्जी कागजात भी मिले। विवादित जमीन पर धारा 144 लगाने की तैयारी में पुलिस अब जुट गई है। पटना सिटी से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोग पुलिस के साथ इस वक्त बहस भी करते नजर आए।
पुलिस की गाड़ी के सामने उन्होंने प्रदर्शन भी किया। हालांकि पुलिस वहां पर उन्हें समझाती बुझाती हुई नजर आ रही है, उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रही है। अगमकुआ इलाके में पुलिस का विरोध देखिए किया गया। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने विरोध किया है। 36 कट्ठे की जमीन पर अवैध कब्जा था, जिसको लेकर के पुलिस अतिक्रमण करने गई और वहां पर लोगों का विरोध देखने को मिला। पहाड़ी है, बड़ी पहाड़ी है, अगमकुआ थाना में पड़ता है। थाना गए थे आप? थाना गए थे, थाना 2-3 बार बुलाया है, कागज देखता है, फिर कहता है कि ठीक है जाइए, उसके बाद कुछ नहीं करता है। क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि इसमें थाना और एडिशनल एसपी बड़े बड़े अधिकारी भी मिले हुए हैं। सब ऊपर से नीचे तक DCLR भी कैसे रसीद काट सकता है जब एथी हो रहा है, तो केस चल रहा है, टाइटिल शूट फिर भी काट दिया रसीद। अब कागज सही नहीं है, इसका वेरीफाई किया गया है और ऊपर सब भी इसका वेरीफाई किए हैं, सही कागज किए, तो लोगों को बताया भी गया है बुला के। आगे क्या कर रही है? आगे अब इस तरह का है तो हम लोग विधि व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे, तो 44 लगाएंगे, कोई पक्ष नहीं जाएगा। दरभंगा जिले में बुलडोजर एक्शन जारी है। दिल्ली मोड़ से हवाई अड्डा तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। सड़क किनारे की अस्थायी दुकानों के हटने से जाम की समस्या में कमी आई है। लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। लहरियासराय गुदरी बाजार में अतिक्रमण कर सड़क को कब्जा कर लिया गया था, जिससे भी मुक्त कराया गया है। प्रशासन के अभियान में सड़क किनारे वर्षों से बनी झोपड़ियों और प्लास्टिक से बनी अस्थायी दुकान, खोमचे, ठेले हटा दिए गए हैं। तो नाला से बाहर 8 फीट रोड पर है, सही बात है। दुकान से 8 फीट 10 फीट रोड पर दुकान लगाया हुआ है। क्या कहेंगे इस अतिक्रमण से? कितना खुश है या फिर नाराज चल रहा है? पूरा क्लियर होना चाहिए, सभी को क्लियर होना चाहिए, यातायात ठीक है, टोटल क्लियर होना चाहिए, उस चौक से इस चौक तक एकदम। देखिए, बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने सदन में हुए वाद विवाद से पहले अनुभव पर खुशी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बिहार में चल रहे बुलडोजर एक्शन का मैथिली ठाकुर ने भी समर्थन किया। तो मेरा पहला वाद विवाद वाला एक्सपीरियंस था, जो मैंने खुद देखा, बहुत ध्यान से मैं सुन रही थी एक एक शब्द, तो ऐसा महसूस हुआ कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है उनको। कहीं मैं अंदर ही अंदर ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं सब विधायकों से अच्छा काम अपने क्षेत्र में करूँ, कुछ अलग करूँ, क्योंकि अगर मुझे यंगेस्ट MLA लोग बोल रहे हैं, मैं सबसे कम उम्र की हूँ अपने विधानसभा के अंदर, तो वो आइडियाज़ लोगों को रिफ्लेक्ट हो कि ये ऐसे भी काम किया जा सकता है, तो उस चीज़ों को कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष की रणनीति तैयार हो गई है। शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन शुभ प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो जाएगी। शनिवार रविवार को कार्य दिवस नहीं होने की वजह से शीतकालीन सत्र महज 5 दिनों का होगा। 8 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावे चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सदन के पटल पर लाया जाएगा। मंगलवार 9 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावे द्वितीय अनुपूरक पर सदन में चर्चा होगी। 9 दिसंबर को ही सदन में विनियोग विधेयक लाया जाएगा। तो देखिए, आज से इस कार्रवाई की शुरुआत हो रही है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। कई विधायी कार्य पूरे किए जाने हैं, तो 9 दिसंबर अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। 5 से 11 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है। तो क्या हाइलाइट्स होंगे इस सत्र के, वो बता रहे हैं। तो 5 दिन का यह शीतकालीन सत्र होगा और आज के बाद शनिवार रविवार अवकाश और 5 दिसंबर को पहले दिन शोक प्रकाश होगा। और झारखंड में मचे सियासी हलचल के बीच पिछले 2 दिनों से मीडिया से दूरी बनाकर रखे सीएम हेमंत सोरेन का पहला पोस्ट अब सामने आ गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने पहली प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने पहेली के अंदाज में ये लिखा है कि जिसको लेकर के बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस इसे विकास के लिए सीएम का संदेश बता रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में हार और झारखंड में वार। सीएम की पहेली कुछ बड़ा होने वाला है। ये पहेली कब सुलझेगी? जी हां, झारखंड में मचे सियासी हलचल के बीच सीएम हेमंत सोरेन का पहला पोस्ट सामने आया है।
सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आपके चेहरे की खुशी, आपके संघर्ष, आपके समर्पण का गवाह है। षड्यंत्र थोड़े समय के लिए सत्य को धुंधला जरूर कर सकता है, पर उसे कभी भी मिटा नहीं सकता है। सीएम के पोस्ट पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा, मुख्यमंत्री पहेली पहेली क्यों खेल रहे हैं? बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि वो जेएमएम के साथ सरकार बनाना चाहती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी किसके साथ पहेली पहेली खेल रहे, ये समझ से परे है। ना तो भाजपा ने कभी कहा कि उनके साथ सरकार बनाना चाहती है, फिर नेक इरादे और षड्यंत्र वाली ये जो बातें कह रहे हैं, ये तो किसी से समझ में नहीं आता। ना तो हमने कभी उनसे पूछा, फिर इस तरह का स्पष्टीकरण देकर क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ये तो वही बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हाथ मिलाकर वो गंदे अपने हाथ नहीं करना चाहती। फिर भी मुख्यमंत्री जी नेक इरादों की बात कर रहे हैं, षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, तो ना हमने पूछा लेकिन उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने भी अपनी राय रखी। कहा, मुख्यमंत्री यही संदेश देना चाहते हैं कि कितना भी किसी भी तरह की अशांति आएगी, लेकिन हम विकास में बाधा नहीं पहुंचने देंगे। अपने ट्वीट में कि इस राज्य में जो बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं, जो भी शक्तियां हैं जो लगातार इस राज्य को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से, जो विपक्षी दल हैं लगातार किसी न किसी बहाने से इस राज्य को अशांत कर रहे हैं, सच्ची बातों को भी झूठ बनाकर परोस रहे हैं। पिछले 2 दिनों से सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से दूरी बना रखी थी और अब ये पोस्ट। जाहिर है झारखंड की राजनीति उस मोड़ पर खड़ी है जहां किसी भी वक्त नया गठबंधन, नई दिशा और नए शक्ति संतुलन की घोषणा हो सकती है। ये केवल सत्ता परिवर्तन का मामला नहीं, बल्कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के समाधान की दिशा में भी बड़ा कदम बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बन रही न्यूज़ 18 बिहार